प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कोमल मैथ्स से वीडियो सीजी बोर्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय 7 प्रश्नावली का 7.2 पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना सीखेंगे। चलिए हम देखते हैं, सीधे हम प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या प्रश्न में दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए। ब्याज की दर है 20% वार्षिक। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है ना। तो यहाँ पर 1 साल के बाद वह कितनी राशि चुकाई जाएगी। क्योंकि उधारी लिया गया है, कितना होगा मूलधन, फिर 25,000 होगा, लिखेंगे। दर कितना है 20% अभी वार्षिक में है, और समय कितना है 1 वर्ष दिया गया है। चूँकि यहाँ पर गणना जब अर्धवार्षिक करते हैं तो 2 चीज़ों में परिवर्तन करते हैं, दर और समय। तो जब अर्धवार्षिक गणना करते हैं तो समय का 2 गुना लेते हैं और अर्धवार्षिक का हाफ, यानी कि आर है इसका हम हाफ लेंगे। तो 20 का आधा 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10% 6 माही कहेंगे इसको। इसी प्रकार से हम देखेंगे गणना समय, एन को समय से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम 2 से गुना करते हैं। तो 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 2 6 माही कहलाएगा। इस तरह से नया मान दर का आया 10% और समय हो गया तो 6 माही। तो हमें ज्ञात करना है कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, सीधे हम फार्मूला के तहत हमें केवल मिश्र धन ज्ञात करना है, क्योंकि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों राशि जुड़ जाती है। तो हमें कितनी राशि चुकानी होगी या मिल है ना। तो ये राशि हमको ए के रूप में प्राप्त करना है, मिश्र धन के रूप में। तो ए के बराबर हम लिखेंगे, पी का मान है हमारे पास 25,000 और 1 प्लस आर का मान हमारे पास है, नया मान आ चुका है 10/100 करेंगे, और समय कितना है 2। आगे हम कंटिन्यू लिखेंगे। तो ए के बराबर 25,000 ये हो जाएगा, 1 0 कट गया, 1/10 बचेगा। तो 1 धन 1/10 की घात 2। आगे हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए के बराबर 25,000, और इसको हम क्या करते हैं शॉर्ट टर्म में हल करते हैं। बताया गया था पिछले वीडियो में भी। 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10 से कम 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 होगा। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे 11/10 की घात 2। घात 2 का मतलब होता है उस राशि को 2 बार गुना के रूप में लिखना। तो 25,000 तो हो गया, गुना हम लिखेंगे 11/10 गुना 11/10। अब इसमें से हम देख पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू कटेगी। तो हम देख लेते हैं, 1 0 नीचे से, 1 0 ऊपर से, फिर नीचे से 1 ऊपर से। तो हमारे पास क्या बचा 250 बचा यहाँ पर, और गुना 11 और 11 बचेगा। तो 11 गुना 11 पे हम सीधे कर सकते हैं, पता होता है 11 गुना 11 121 है ना। तो यहाँ पर इस तरह से गुना आ गया। आगे हम इसको देखते हैं, दोनों का गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 30,250 रुपये। ये क्या होगा मिश्र धन कहलाएगा, यानी कि उस व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए थे है ना, और अर्धवार्षिक गणना की जाती है तो 1 साल के बाद उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी 30,250 रुपये। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सुरजीत ने पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे, है ना। धन जमा करे मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना, पहले ये समझ में आना चाहिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दिया है कितना 5%, 2 वर्ष मैंने समय दिया है, और 6,615 रुपये प्राप्त हो जाते हैं, नहीं यानी कि मिश्र धन दिया है। हमें ये पता नहीं कि कौन सा धन है, यानी कि कौन सा मूलधन राशि है जो 2 वर्ष में 5% की दर से इतनी राशि भविष्य में हो जाती है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है ये हमें पता चल गया, और क्या दिया है ये भी पता चल गया। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है ना, पी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। आर का मान है 5%, और समय जो दिया गया है 2 वर्ष, और मिश्र धन आपको ए के रूप में लिखना है 6,615 रुपये। तो आपको पी का मान ज्ञात करना। तो हमारे पास फार्मूला वही है जो हम फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए = पी, कोष्टक में 1 प्लस R/100 पूरे का पावर n, ये लिखा जाएगा। अब देखते हैं ए का मान हमें दिया गया है, उसे लिख लेते हैं 6,615 बराबर, ठीक है। पी का मान हमें ज्ञात करना है तो पी लिखें, 1 प्लस आर का मान देख कर लिखेंगे 5/100। यहाँ पे अर्धवार्षिक तिमाही गणना नहीं करनी है ना, ध्यान रहे वार्षिक है इसलिए कोई इसमें चेंज नहीं होगा। समय यहाँ पर 2 वर्ष। अब हम एक काम करते हैं, चाहे तो आप इसको 5 से और
100 को कैंसिल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, यानी क्या बचा हमारे पास 6615 के बराबर P और 1 + 1/20 का पावर 2। ठीक है, अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं तो कैसे होगा, 6615 के बराबर P का P, इसे हम गुना करेंगे 20 का 1 से, 20 एकम 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21/20 की घात 2, अर्थात गुना करते हैं इसको, वर्ग को ओपन करते हैं तो क्या होगा, 2 बार लिखना पड़ेगा हमें P और कोष्टक में ही है 21 × 21/20 × 20। चलिए आगे हम प्रोसेस करके देख लेते हैं। 6615 है बराबर P 21 का गुना 21 से करेंगे तो 4 से 41 होता है और 20 का 20 से गुना तो बहुत आसान है, 2 दूनी 4, 2 शून्य लगा देंगे ना 400। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं इसको। अब हमें P का मान ज्ञात करना है तो हम है ना इस वैल्यू को पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, यानी 6615 गुना 400 के साथ होगा गुना बटा ऊपर वाला 441 नीचे आ जाएगा 441 बराबर क्या होगा P। तो इसी P का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। चलिए हम आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं, देख लेते हैं। ये 441 है और ये इन दोनों में ही कैलकुलेशन हो पाएगा क्योंकि 400 से नहीं कैंसिल नहीं होगा, तो 3 से भी सरल रूप में हम कैंसिल कर लेते हैं। 3 एकम 3, एक बचेगा 14 होगा तो 3 से हम भाग देंगे तो 3 चौक 12, 2 बचेगा यहाँ पर और 2 और 1 21 है ना, तो 3 के पहाड़ा में 3 सत्ते 21, ये कर सकते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 3 शून्यम 0, रुक जाइए 1 मिनट ना, 3 से जाएगा ना तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0 और 3 पंचे 15, इस तरह से भाग जाएगा। तो हमारे पास और भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसे हम 7 से भाग दे देते हैं क्योंकि 7 है इसमें, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 3 बार में जाएगा। ठीक है, 22 में 21 घटाएंगे तो बचेगा 1 और 0 10, तो 7 का पहाड़ा एक ही बार जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो बचेगा कितना, 10 में 7 घटाएंगे 3 और 5 तो 7 पंचे 35, 315 आ गए यहाँ पर। इसको और नीचे लिख लेते हैं, 315 गुना 400 बटा 21 बराबर P, ये इस तरह से होगा। अब हम फिर से इसको कैंसिल करके देखते हैं, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 1 1 करेंगे तो फिर भाग नहीं जाएगा तो 3 शून्यम 0, अभी 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15। अब ये 7 से भी भाग जा सकता है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा और बच हो जाएगा 35 है ना, तो 7 से हम देखेंगे तो 7 पंचे 35, तो कितना आएगा 15 आएगा। तो यहाँ पर हम सजाती रूप में लिखेंगे P बराबर 15 गुना 400। ठीक है, अब 15 का 4 से हम गुना करेंगे तो 60 होगा और 2 शून्य लगा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर P का मान 6000 रुपये आएगा। तो मूलधन कितना होगा, 6000 होगा। तो ये आपका आंसर लिखा जाएगा। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। आगे और महत्वपूर्ण हम प्रश्न देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कि क्या पूछा गया, पहले देख लेते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर R से हम प्रदर्शित करते हैं, R का मान ज्ञात करना कि 6000 रुपये 2 वर्ष में 6615 रुपये हो जाएगा। तो 6000 रुपये क्या होगा, मूलधन यानी P का मान, समय 2 वर्ष कितनी राशि हो जाएगी 6600 यानी मिश्रधन A दिया है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। चलिए हम आगे कुछ अंश को लिख लेते हैं ताकि आप समय की बचत हो। P का मान कितना दिया है 6000 रुपये, R का मान दर ज्ञात करना है, समय 2 वर्ष है, मिश्रधन 6615। तो ये आपका फार्मूला है जिससे आप परिचित हैं। पिछले प्रश्न में भी हम इसी फार्मूला का उपयोग किए थे। आपको A, P और N का मान दिया है, R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। A का मान क्या है हमारे पास 6615, पिछला प्रश्न बनाया था उसी तरीके से बनेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है। P का मान कितना है भाई, यहाँ पर 6000 रुपये है। कोष्टक में 1 प्लस R का मान आपको ज्ञात करना है तो R ही रहेगा बटा 100। समय का मान कितना है 2। इसमें भी कोई अर्धवार्षिक तिमाही गणना नहीं करनी, प्रश्न हमेशा पढ़कर ही बनाएं। आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये वाला वैल्यू इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो क्या होगा 6615 बटा में लिखा जाएगा 6000 बराबर, अब क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस R बटा 100 पूरे का पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि इसकी घात 2 है और यहाँ पर घातांक से संबंधित ये बनेगा, तो हम ऐसे क्या अंक लिखें कि इसका भी घातांक क्या हो जाए, 2 के रूप में आ जाए, ताकि घात बराबर होगा तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न को हम कॉपी कर लिए हैं। देखेंगे 6615 और 6000 को हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं किससे ये सरल होगा। 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, ठीक है, और ये कटेगा ये, है ना, 1 बचेगा, है ना, 0, तो 5 दूनी 10, ठीक, और 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दें। 5 से कट जाएगा, इसको काट के देखें, 5 एकम 5 और 1 और 6 16 होगा, तो 5 तिया 15, है ना, 1 बचेगा और 1 और 1 क्या हो जाएगा 11, तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा और 15 ये हो जाएगा, है ना, और 5 तिया 15, तो कितना आया हमारे पास, अभी और सरल करना पड़ेगा, है ना, 13 23 दिख रहा है और नीचे में 1200 और ये है 1 + r/100 पूरे का स्क्वायर। और भी ये कम हो सकता है, किससे कम होगा ये, 3 से कम हो सकता है, 3 चौंग 12, 3 शून्यम 3 शून्यम, यानी 400 आया। 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 चौंग 12, 13 में 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 और 2 फिर कॉपी करेंगे तो 12 होगा, फिर कितने बार जाएगा, 3 चौंग 12 और 3 एकम 3, तो कितना है हमारे पास, 441/400 बराबर 1 + r/100 पूरे का पावर 2। अब आगे हम देखेंगे, पिछले प्रश्न में भी इस तरह की वैल्यू आया था जिसे हम इस तरह से लिखे थे, याद होगा आपको। 441 को हम लिख सकते हैं 21 × 21 और 400 को लिख सकते हैं 20 × 20, क्योंकि 20 और 20 का गुना करेंगे तो 400 होगा और 21 और 21 का गुना करेंगे तो 441 होगा। और इस राइट हैंड साइड पर है 1 + r/100 पूरे का पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 21 और बटा 20 दोनों का एक साथ घात 2, क्योंकि ये 21 और 21 का गुना 2 बार है और 20 और 20 का गुना भी 2 बार, तो एक साथ लिखे जा सकते हैं इसको, 1 + r/100 पूरे का पावर 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घातांक के नियम से यदि घात बराबर होता है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यही पद बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा, इसको लिखेंगे 21/20 बराबर 1 + r/100 और हमको ज्ञात करना है r का मान। तो r का मान इससे है ना, ज्ञात करने के लिए हम इस 1 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे फिर, 21/20 ऋण में चला जाएगा ये, है ना, 1 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये है ना 21/20 ऋण 1 के रूप में आ जाएगा और r/100 बचेगा। इसे हम आगे फिर नेक्स्ट पेज में हल करने वाले हैं। आगे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वही है ना, 21/20 ऋण 1 बराबर r/100। तो यहाँ पर इन दोनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका ट्रिक मेथड होता है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। 21/20 ऋण 1 है, तो आप त्रिया गुना करेंगे तो इसको चाहे तो 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 21 का गुना 1 से कर देंगे तो 21 एकम 21 और इसका आंसर यहाँ लिखना है गुना करने पर। उसी प्रकार 20 का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा, 20 और बीच में क्या लगाएंगे, ऋण, और 20 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो इस तरह से सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर हम इसी तरीके से अपनाएंगे तो क्या होगा, एलसीएम 20 आएगा, त्रियक गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21 ऋण 20 बराबर r/100। अब 21 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/20 बराबर r/100। इसका प्रोसेस ही थोड़ा लंबा है। अब त्रियक गुना कर देते हैं r का 20 से, तो क्या होगा, 20r होगा बराबर 100 का 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 एकम 100। r का मान ज्ञात करने के लिए 20 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 100/20। अब ये आसानी से कट जाएगा, 20 एकम 20 पंचे, और दर हमेशा प्रतिशत में लिखा जाता है, तो r बराबर कितना प्रतिशत आएगा, 5% होगा। तो ये आप आंसर के रूप में लिखेंगे। आंसर पूरा आपको लिखना होगा, 5% होगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 15। ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन जो बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और यदि कोई समस्या है तो कमेंट तो अवश्य करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या पूछा गया पहले समझें। दिया गया है कितने समय में, यानी कि आपको समय ज्ञात करना है, ठीक। 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये, यानी कि आपको मिश्र धन यानी मूलधन दिया है 8,000 और मिश्र धन दिया है वो
9,261 रुपये। कितने समय में होता है ये पता नहीं है, लेकिन समय आपको ज्ञात करना है। तो ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की जानी है। तो आर का मान यानी दर कितना दिया है, 5% दिया गया है। चलिए, अभी तक हम जितने भी प्रश्न पढ़े हैं कुछ अलग तरीके से पढ़ें। किसी में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखे, है ना, मूलधन ज्ञात करना सीखे, है ना। पिछले प्रश्न में हम दर ज्ञात करना सीखे और इसमें हम ज्ञात करेंगे समय। तो यहाँ पर देखिएगा मूलधन कितना दिया है, 8,000 हमने लिख लिए, है ना। मिश्रधन कितना दिया है, 9,261 रुपये, है ना। दर कितना है, 5%, ये भी लिख लिए हैं। और समय ज्ञात करना है, तो समय का मान क्वेश्चन मार्क। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए, 9,261 रुपया, 9,261 रुपये। पी का मान है 8,000 रुपये और 1 प्लस आर का मान हमारे पास है 5/100। समय n है, तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9,261 बराबर 8,000 तो है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10 5 शून्य, यानी कोष्टक में आ जाएगा 1/20 पूरे की घात n। आगे हम प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9,261 बटा 8,000 बराबर, इसका हम त्रियक गुना करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 बटे क्या हो जाएगा, ये 20 होगा और घात क्या होगा, n होगा। कंटिन्यू देखेंगे, ये क्या है, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो आधार क्या होना चाहिए, 21/20। तो ऐसा कुछ हम संक्रिया करेंगे 21 के रूप में और 20 के रूप में, ताकि आधार इसका क्या रहे, बराबर है, तभी घात बराबर हो पाएगा, है ना। क्योंकि घात का मान ज्ञात करना है तो आधार को बराबर लाना पड़ेगा। तो ये आधार बराबर नहीं है इधर का, लेफ्ट हैंड साइड का, तो इसको अभी हम बराबर करेंगे। तो इसे हम किस रूप में बराबर कर सकते हैं, इसका गुना हम इस तरह से करेंगे, 21 गुना 21 गुना 21, 3 बार गुना करेंगे तो 9,261 आएगा। इसी प्रकार 8,000 का किस रूप में करेंगे, 20 गुना 20 गुना 20, 3 बार गुना करेंगे और 21/20 की घात क्या है, n। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इस तरह से प्रश्न आया था। अब यहाँ पर देखेंगे 21/20 कितने बार लिखा गया है, 3 बार। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 21/20 पूरे की घात 3। अब इस तरफ देखेंगे 21/20 पूरे की घात n। तो इसका आधार बराबर है घातांक के नियम से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3 बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 3। यही हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या बताता है, समय को बताता है। तो 3 वर्ष, समय को हमेशा वर्ष में लिखेंगे, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज जो प्रश्न पढ़ाया गया वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे, है ना, 2 मासिक किस्त से संबंधित या फिर इसी से संबंधित क्वेश्चन हम और देखेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।